नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय का 44 और 45 श्लोक लेते हैं। विंधुन्बता वेदमयं निजं वपुः जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं सठासिको अवधूत शिवाम्बुबिन्दुभिः विर्ज्यमानः वृषमीष्पावितः। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि विंधुवता यानी कि भगवान के लिए कह रहे हैं कि ऋषिगण सारे जो विनती कर रहे थे वो ऋषि कौन थे, कहाँ के थे? जनलोक, लोक, तपलोक और सत्यलोक। जो पृथ्वी में 14 लोक होते, इस ब्रह्मांड में 14 लोक है ना, 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक। तो ये बात हो रही है ऊर्ध्वलोक की, यानी कि उच्च लोकों की। उच्च लोक में जो सबसे ऊपर के 3 लोग होते हैं वो यही 3 लोक होते हैं, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक मीन्स ब्रह्मलोक। तो इन तीनों लोकों में क्या होता है? इन तीनों लोकों में जो ऋषिगण हमेशा तपस्या करते रहते हैं, मतलब ये तीनों लोकों के जो ऋषिगण होते हैं, ये है कि ये बिल्कुल निष्पाप होते हैं। वो केवल और केवल अपना एकमात्र भगवान के तप में लगे रहते हैं बस। तो ऐसे ऋषिगण भगवान की प्रेयर करके क्या कह रहे हैं, सुनते हैं हम लोग। बिंधुन वया वेदमयम निजम वपु, यानी कि हे परमेश्वर, निसंदेह हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक जैसे अति 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 पवित्र, यानी कि बहुत ज़्यादा पवित्र ये लोक हैं, तो इन लोगों के निवासी हैं। फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से, आपके कंधों के बालों द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए। देखो, बहुत समझने वाली बात है कि ये सारे ऋषिगण मुनिगण कहाँ हैं? जन तप सत्यलोक के। और ये लोग जब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान, प्रेयर किसकी हो रही है? 12 भगवान की। तो 12 भगवान जब पृथ्वी के जल से पृथ्वी को निकाल के लाए हैं, तो उन्होंने अपने जब जल से निकल के आए तो उन्होंने अपने मुंह को ऐसे कस के खूब हिलाया। तो जब उन्होंने मुंह और शरीर उनका हिला तो उसके जो भगवान के जो रोमकूपों में और बालों में जो जल था वो जल छिड़का। तो वो जल छिड़क के, और ये ऋषिगण सारे कहाँ से प्रेयर कर रहे हैं? जनलोक, तपलोक, सत्यलोक से। तो वहां तक भगवान का ये जल गया। कहने का मतलब है भगवान का इतना विराट स्वरूप है और भगवान अति महान हैं, बहुत बड़े हैं, तो उनका जल जो भगवान ने छिड़का वो इन तीनों लोकों तक भी गया। और ऋषिगण क्या कह रहे हैं कि हम जबकि इन लोकों के निवासी हैं तो हम लोग इस जल से पवित्र हो गए। तो सोचो, हम लोग जो पृथ्वी लोक में निष्पाप तो बहुत दूर रहा, हम लोग तो हमेशा यहाँ पर भौतिक जगत में गलतियाँ और पाप करते ही रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग जानते हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हो सकता है वो कार्य गलत हो। तो ऐसी बात है। तो ये सारे ऋषि मुनिगण जो जन तप सत्यलोक के हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपने जो जल हिलाया है और आपके जो जल छिड़क के आया है हमारे ऊपर, इससे हम बहुत ज़्यादा पवित्र हो गए हैं। तो हम लोग जब भगवान के मंदिर जाते हैं, तो भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वो जो जल होता है वो हम लोगों के ऊपर गिर जाता है। तो उससे क्या होता है? वो भगवान के चरणों का जल होता है, उससे हम सब पवित्र हो जाते हैं। और हम कहीं भी मंदिर में जाएं या घर में, भगवान का चरणामृत हमें अवश्य लेना चाहिए। तो यहाँ पर सामान्यतः सूकर का शरीर अशुद्ध माना जाता है, जो इस भौतिक जगत के सूकर होते उनका। ये तो 12 भगवान है, तो उनका तो जल बहुत दिव्य हो गया, ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि सूकर जब अपने शरीर का अशुद्ध माना जाता है अपने भौतिक जगत में, किंतु हमें यही नहीं मानना चाहिए कि भगवान द्वारा धारण किया गया जो सूकर अवतार है वो भी अशुद्ध है। यहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अगर सूकर अवतार में आए तो भगवान अशुद्ध है। नहीं, भगवान कभी किसी भी परिस्थिति में अशुद्ध नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का यह रूप साक्षात वेद स्वरूप है और कैसा है? दिव्य है।
तो इसलिए जन, तप और सत्य लोक के जो निवासी हैं वो भौतिक विश्व के सर्वाधिक पवित्र व्यक्ति हैं, बहुत पवित्र। पूरे विश्व में इतने सारे ग्रह और वो सब होते हैं, लेकिन ये जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के जो निवासी होते हैं बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं, क्योंकि उनका कोई कार्य ही नहीं होता है ना। जैसे भौतिक जगत में भी अगर कोई तपस्या कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भौतिक जगत की बात देखने सुनने में मिल जाती है, लेकिन ये जन, तप और सत्यलोक के निवासी तो 24 घंटे भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। कोई बिल्कुल निष्पाप, उन्हें कोई पाप कभी छूता भी नहीं है। किंतु क्योंकि ये लोग भी भौतिक जगत में स्थित हैं और अतएव उनमें भी अनेकानेक भौतिक अशुद्धियां हैं। ये भौतिक जगत के हम सब बद्ध जीव हैं, हम लोगों में बहुत सारी अशुद्धियां हैं। इसलिए जब भगवान के कंधों के बालों का अग्रभागों से जल की बूंदें, जब भगवान हिलाते हैं ना, जल से निकल कर आते हैं तो अपने शरीर को हिलाते हैं तो वो बूंदें छिटकती हैं, तो वो जो जल की बूंदें होती हैं, तो जब उच्च लोक के निवासियों के शरीरों पर छिड़की गई तो वे अपने आप को बहुत शुद्ध हुआ अनुभव मान रहे हैं। तो गंगा का जल इसीलिए शुद्ध है, क्यों? क्योंकि श्री भगवान के पाँव के अंगूठे से निकलता है। कैसे निकलता है ये कहानी आप सबको पता होगा कि जब भगवान बलि महाराज के पास गए थे, ठीक है, 52 अवतार में, तो भगवान ने जब कहा हमें 3 पग भूमि चाहिए, तो बलि महाराज ने कहा ले लीजिए 3 पग, ये तो छोटा सा बालक है, छोटे से ब्राह्मण हैं, बहुत थिगने हैं, देख कितनी ले पाएंगे। उन्होंने पहले पैर में ही पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में कि अब कहाँ पूरा आकाश ऊपर, तो जैसे ही ऊपर के लिए उन्होंने अपना पैर बढ़ाया तो वो आकाश में छिद्र हुआ ऊपर पैर, और ऊपर जो ऊपर क्षीर सागर है उसमें अंगूठा लगा, तो उससे जो जल निकला है ऊपर क्षीर सागर का जल नीचे आया है। तो वो जल भगवान के अंगूठे के छूने से इतना पवित्र हो गया, तो तभी तो कहते हैं वो गंगा मैया हैं। और वो जल उसमें कहते हैं ना कि उस गंगा मैया के में जो कोई स्नान कर लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अंगूठे से निकलने वाले जल तथा भगवान 12 के कंधों के लटकने वालों की छोरों से टपकने वाले जल में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वो भगवान के अंगूठे से छुआ हुआ निकला गंगा मैया का जल, और ये भगवान की लटों से, भगवान के रोमकूपों से छिड़का हुआ जल है। तो उस जल में इस जल में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ। जल तो जल होता है, बस भगवान के स्पर्श से वो पवित्र बन जाता है। और दोनों ही बड़ा परम और दिव्य हैं। जितना गंगा मैया का जल है पवित्र, उतना ही जो 12 अवतार में भगवान आए हैं उनके शरीर का जो जल की बूंदें पड़ी हैं वो उतनी ही पवित्र और उतनी ही दिव्य हैं। ये बता रहे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। कौन से किस जल में? जो गंगा मैया का जल है और जो भगवान के शरीर से 12 के महाराज के शरीर से छिटका हुआ। वो 12 अवतार में आए हैं, वो रूप धारण करके आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रूप धारण करके आए तो वो अशुद्ध हो गए। भगवान हमेशा हर परिस्थिति में दिव्य और शुद्ध होते हैं। तो 45 में क्या बता रहे हैं? सबबत भ्रष्ट मतिस्त वैसते या कर्मणा परम्पार कर्मणा यद्दो गयाया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विदेहि सम। कह रहे हैं सबबत भ्रष्ट मति, यानी कि स वह क्या, निश्चय ही, बत हाय। तो क्या यहाँ पर कह रहे हैं, हे प्रभु आपके अद्भुत कार्यों की कोई भी सीमा नहीं है। आपके कार्य इतने अनलिमिटेड हैं कि भौतिक जगत का तो कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता ऐसे कार्य करने के लिए। अद्भुत कर्म है आपके, और इनकी कोई भी सीमा नहीं है। भगवान षड ऐश्वर्य से युक्त हैं, कोई सीमा नहीं है। जो भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है वो आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है कि अरे नहीं नहीं, हमने तो भागवतम सुनी है, हमें तो पता है भगवान क्या क्या कर सकते हैं, तो ये करना, तो वो निश्चित ही उसको ये समझ लो कि इसकी मति तो भ्रष्ट हो ही गई है। क्यों? भगवान अनलिमिटेड है, कोई उनकी सीमा नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो
इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों में बंधा हुआ है। इस पूरे जगत में हर व्यक्ति मतलब हम सब किसी ना किसी प्रबल योग शक्ति से बंधे हुए हैं। तो कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। तो वो कह रहे हैं कि आप कृपा करके इन सब बद्ध जीवों पर भी अपनी दया प्रदान करें, अपनी कृपा प्रदान करें। तो जो सो कॉल्ड अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो चिंतक होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, जो मनोधर्मी होते हैं, ऐसे चिंतक होते हैं ज्ञानी जो असीम की सीमा जानना चाहते हैं, वो कहते हैं तो निश्चित ही रूप से उनकी मति भ्रष्ट है। जो भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ये कहें कि हाँ उनकी लिमिट कहाँ तक हो सकती है, ये तो कोई नहीं बता सकता है, ना किसी को जानना चाहिए। तो इनमें से हर एक व्यक्ति भगवान की बहिरंगी शक्तियों द्वारा पासबद्ध है। तो हम सब लोग जो हैं माया देवी, यानी कि भगवान की 3 शक्तियाँ होती हैं। कौन सी? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और भगवान की तटस्थता शक्ति। तो तटस्थता तो हम जीव हैं, अंतरंगा भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होती है, पोटेंशियल, और जो बहिरंगा शक्ति होती है वो माया देवी जो भौतिक जगत में है। तो ये जो तीनों शक्तियाँ भगवान की होती हैं, तो जो बहिरंगा शक्ति होती है जो पूरे भौतिक जगत को कंट्रोल करती है, यानी कि माया देवी जो मोहित करती है, तो उस माया के जाल में हम सब पाशबद्ध, मोह पाश में बंधे हुए हैं वो माया। इसके लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि भगवान को अचिंत जानकर उनकी शरण में जाएं, और उस माया देवी के चंगुल से अगर हमें छूटना है, उसके पास में नहीं बंधना है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम ये चाहते तो एक ही विधि है, क्योंकि माया जो है, माया देवी हमेशा भगवान के पीछे खड़ी रहती है, भगवान के आगे नहीं। उसका केवल माया सबको कंट्रोल करती है, लेकिन माया किससे कंट्रोल होती है? भगवान से। भगवान पर उस माया का कोई असर नहीं चलता। इसलिए अगर हमें माया से दूर रहना है, माया का हम पर कोई कंट्रोल ना हो, तो हमें भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें इस तरह वे उनकी अहेतु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह स्तुति उच्चतर लोकों अर्थात जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासियों द्वारा की गई है, जो मनुष्यों की अपेक्षा कई अधिक बुद्धिमान तथा शक्तिशाली। तो यहाँ बता रहे हैं ये जो श्लोक गाए गए हैं, ये जो स्तुतियाँ गाई गई हैं, ये किन लोगों द्वारा गाई गई हैं? जो बहुत ही बुद्धिमान, कहाँ के? जो सत्यलोक, जनलोक, तपलोक के निवासी हैं। तो यहाँ पर जो इस श्लोक में शब्द आया है विश्वम समस्तम, इसका मतलब है विश्व 2 तरह के हैं, यानी कि भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत। तो मुनिगण जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि दोनों विश्व, यानी कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत, ये दोनों आपकी विभिन्न शक्तियों द्वारा मोहित हैं। जो लोग आध्यात्मिक जगत में हैं वे अपने आप को तथा आपको भी भुलाकर आपकी प्रेममयी सीमा में लीन रहते हैं, और भौतिक जगत के लोग जो होते हैं वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में डूबे रहते हैं। जो भौतिक जगत में नीचे हैं, हम सब लोग बद्ध जीव, हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। लेकिन जो बहुत आध्यात्मिक जगत में लोग रहते हैं, वे क्या है? वो सब चीज भुलाकर केवल और केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से रहते हैं, वे भी आपको भुला देते हैं। कोई भी आपको नहीं जान सकता है, भगवान आपको कोई नहीं जान सकता कि आप कौन हो, कितनी लिमिट है। क्यों? क्योंकि आप तो असीमित हैं। सबसे उत्तम यही है कि व्यक्ति के मानसिक चिंतन द्वारा आपको जानने का प्रयास ही ना किया जाए। मतलब ये बता रहे हैं कि कोई उनकी लिमिट जानने की कोशिश ना करे, सबसे अच्छी बात है। बल्कि आप हम सबों को ये आशीर्वाद दें कि जिससे हम अहेतु की भक्ति, आपकी पूजा कर सके। तो बता रहे हैं यहाँ पर ऋषिगण विनती कर रहे हैं कि केवल हमें इतनी शक्ति दो, हमें इतना ज्ञान दो कि केवल और केवल हम आपकी शरण ग्रहण करे रहें और आपकी भक्ति में हमेशा लगे रहें। हरे कृष्णा भक्तों।